ठीक। हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कक्षा में क्या करता है? घूमता है। जब वह घूम रहा है तो एक धारा लूप बनाएगा, और धारा लूप बनाएगा तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो हेडिंग है, इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के कारण, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तथा उसको हम किससे तुलना करेंगे? कोणीय संवेग से। किससे तुलना करने वाले हैं? कोणीय संवेग। तो हेडिंग है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण और परिक्रमण मीन्स परिक्रमा करना, और परिभ्रमण मीन्स माने कक्षा में ऊपर से घूमना, मतलब घूमना एक ही बात है फिलहाल में। परिक्रमण, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मीन्स M। हमारे पास एक परमाणु होगा, उस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होगा। वह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या कर रहा होगा? चक्कर लगा रहा होगा। उसके कारण क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा वो पता। तो एक इलेक्ट्रॉन हम सबसे पहले ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षा में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। यह इलेक्ट्रॉन है, कक्षा में कितने वेग से चल रहा है? b वेग से चल रहा है। इलेक्ट्रॉन है, कक्षा की जो त्रिज्या है वो कितनी है? r है। जब यह चक्कर लगाएगा तो एक धारा लूप बनाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन आवेश है, और आवेश गति करता है तो उससे क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। धारा लूप बनाएगा, एक ही धारा लूप है। जब धारा लूप बनाएगा तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की क्या करनी है? गणना। इस क्वेश्चन को जब ध्यान से समझ, एक तरह से न्यूमेरिकल है, सिंपल सी बात है। एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाने के कारण उसने क्या बनाया? धारा लूप। एक पहले सूक्ष्म भाग के कारण इसके केंद्र पर हम क्या निकालेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की हमें क्या करनी है? गणना करनी है। किसकी गणना करनी? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया तो धारा प्रवाहित हो रही है। इस इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा I बराबर एक चक्कर लगाने में लगा समय t है, यानी इलेक्ट्रॉन का कौन सा काल? आवर्तकाल। आवर्तकाल कितना है? t है। जब आवर्तकाल t है तो एक चक्कर में, एक लूप में या लूप में, धारा लूप में, ऐसे वर्ड कहें हम, धारा लूप में प्रवाहित धारा वर्ड कहना चाहिए। क्या होगी लूप में प्रवाहित धारा? I बराबर Q अपॉन T से लगाओ। I बराबर Q माने E, इलेक्ट्रॉन का आवेश, T माने कितना समय लग रहा? T। इतनी धारा एक चक्कर में इसमें क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। जब भी सवाल आएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना होगा, हम ऐसे ही निकालेंगे। धारा निकालने का तरीका I बराबर Q अपॉन T। Q माने क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो Q की जगह क्या हो गया? E। Q की जगह क्या हो गया? E। और कितने चक्कर लगा रहा है? एक चक्कर। तो एक चक्कर, एक लूप में प्रवाहित धारा इतनी हो गई। हमें निकालना क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कौन सा आघूर्ण निकालना है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पहले हम T का मान निकाल लें, जहां T क्या है? आवर्तकाल। T बराबर क्या लिख सकते? 2 पाई R अपॉन V रखने पर। क्यों रखा भैया जी? समय बराबर दूरी बटे चाल। एक चक्कर का समय, ये कौन सा काल है? आवर्त काल। तो एक चक्कर का समय बराबर, एक चक्कर में चली गई दूरी, वृत्ताकार पथ पे चल रहे हैं तो 2 पाई R, और किस चाल से चल रहा? B चाल से। रख दो तो I बराबर E अपॉन 2 पाई R अपॉन V। तो ये क्या आ गया? EV अपॉन 2 पाई R। सभी
चीज़ों से आप परिचित हैं। ई माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ई बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होगा। वी वेग है, आर उस कक्षा की त्रिज्या है और 2 पाई तो संख्या है। तो इस प्रकार से हम इन सब मानों को मालूम। अब जो निकल आई धारा, हम क्या निकालना चाहते हैं, धारा लूप, धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या निकालेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर NIA। पीछे हमने पढ़ाया था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जब कोई चक्कर में घूम रहा है तो फेरों की संख्या, I माने उससे प्रवाहित धारा, A माने क्षेत्रफल। जहां कितने लूप हैं, एक लूप, N बराबर कितना हो गया 1, तो M बराबर 1। I का मान हमने यहाँ निकाल लिया, EV/2πr। ए माने इसका क्षेत्रफल इस लूप का, और इस लूप का क्षेत्रफल πr² होगा। इस लूप का क्षेत्रफल त्रिज्या r है तो इस लूप का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, r से एक r चला गया। m बराबर 1/2 EV चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तैयार। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, माना कि एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की कक्षा में, माना कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी त्रिज्या की कक्षा में, r त्रिज्या की कक्षा में क्या हो रहा है, v चाल से चल रहा है। यह जब v चाल से चलता है तो यह एक सूक्ष्म खंड की भांति, धारा लूप की भांति क्या करेगा, कार्य। जब धारा लूप बनेगा तो पहले हमें धारा चाहिए, तो I बराबर Q/T। Q माने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, T माने इसको एक चक्कर में धारा चाहिए तो एक चक्कर का समय, T बराबर 2πr/v रख दो, धारा पता चल गई। M निकालना है, M बराबर NIA होता। N माने कितने लूप, एक लूप। धारा लूप वर्ड बोला, लूपों की, लूपों नहीं बोला कि क्या लूपों में, धारा लूप में एक लूप तो एक चक्कर। I माने धारा, धारा का मान हमने यहाँ निकाल लिया। A माने इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पाई, सब रख दो चुंबकीय। अब जरा हम बात करें इलेक्ट्रॉन का कक्षा में कोणीय संवेग जो होता है जे बराबर होता है MBR। फर्स्ट ईयर याद करो, कोणीय संवेग MBR, जे बराबर MBR। अरे जे बराबर I ओमेगा पढ़ा था हमने, I बराबर MR², ओमेगा बराबर V/R। तो M, तो कोणीय संवेग क्या होता है, MBR। जब कोई कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका कोणीय संवेग MBR के बराबर होता है, जहां M उस इलेक्ट्रॉन कक्षा में जो चीज घूम रही उसका द्रव्यमान, कक्षा में कौन घूम रहा तो M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, V कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, R कक्षा की। इसको हम तुलना करना चाहते हैं किन किन में, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण व कोणीय संवेग की तुलना। करो तुलना कैसे होगी, M/J करना चाहते हैं। M का मान 1/2 EVR, इसका मान MBR, BR से BR क्या हो गया तो बचेगा E/, तो हम कभी भी कहीं भी हमें निकालना होगा कोणीय संवेग और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में तुलना करो तो हम इस सूत्र से पता कर लें। बहुत अच्छी डेरिवेशन है, बड़े आराम से तैयार कर, डेरिवेशन नहीं एक तरह से सवाल है। सवाल भी ऐसे ही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हो, कक्षा में 10⁴ मीटर/सेकंड की चाल से चला, यानी V का मान क्या दिया 10⁴ मीटर/सेकंड। R कक्षा की त्रिज्या दे देगा वो इतने एंगस्ट्रॉम। अब आपसे कहेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात, पहले धारा ज्ञात कीजिए, कक्षा में प्रवाहित धारा, तो धारा I बराबर Q/T से निकाल लेना, आपको धारा का मान पता। फिर कहेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालो, तो M बराबर NIA, एक चक्कर, N का मान 1, I का मान हमने इससे निकाल लिया, यहाँ रख दो, A का मान रख दो, सॉल्व कर दो, आपको M का मान पता चल जाए।
अगर वो कहता कोणीय संवेग निकालो तो mvr से निकल आएगा, और दोनों की तुलना करो तो अपॉन कर दो, दोनों की तुलना हो जाए। डायरेक्ट सूत्र याद करने की जरूरत नहीं तो याद करते रहो m बराबर 1/2 EVR। कुछ नहीं, जिस भी चक्कर लूप में होंगे उस लूप में पहले धारा निकाल लेंगे, धारा I बराबर Q/T से, T माने आवर्तकाल, आवर्तकाल मीन्स 2πr/v। ठीक है, रख दो वहां, आपको I का मान पता चले। अब m बराबर NIA, n माने जितने फेरे होंगे, मान लो 2 लूप के कारण निकालना होता तो m का मान 2 रखते, 4 लूप के कारण निकालना होता है m का मान 4 रखते, 10 लूप के कारण निकालना होता है m का मान, यहाँ धारा लूप एक ही है तो n का मान 1 रखा। I माने धारा हमने निकाल ली, रख दो, a माने उसका क्षेत्रफल, बस m का मान पता। कन्फर्म इतनी डेरिवेशन, ठीक है ना।